Welcome to your channel Radhe Krishna classes. So today we have discussed about arithmetic progression. So आपके लिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, किस टाइप से हम आज इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कौन से टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे वो बताएंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने बहुत पिछली क्लासों में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, लेकिन वो उस समय आपके लिए कुछ और नाम से दिखाए गए होंगे। जैसे कि एक होता है सीक्वेंस या पैटर्न, पैटर्न बनाना आपको दिखाया गया होगा, वही पैटर्न आगे चल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। और इसी को ही अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, क्योंकि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एक ही है और उसी टाइप से पैटर्न भी है, पैटर्न भी एक ही है। तो जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में ये इस टाइप के कुछ पैटर्न देखे होंगे, जैसे कि 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे से आगे भी पैटर्न बनाए जाते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है कि इसमें देखिएगा तो हर एक के बीच में 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 2 के डिफरेंस से ही सीक्वेंस बन गया है, ये आगे चल के सीक्वेंस बन गया। एक और सीक्वेंस देख लेंगे, जैसे कि 1 3 5 7, ये सीक्वेंस है और आगे भी बनता जाएगा। तो इस टाइप से एक और ये सीक्वेंस है, तो यही सीक्वेंस आगे चल के आपके लिए बन गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब हम समझते हैं कि आगे हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद एक एग्जाम्पल, फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस देखेंगे, सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके देन आफ्टर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर मूव करेंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं। ये हम देखते हैं सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस आपको हम अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही हमने आपको सीक्वेंस बताया, जैसे लिखा है 2 4 6 8 10, 10 से आगे एंड सो ऑन तक, मतलब आगे और भी जाता रहेगा। लेकिन अब हम सीक्वेंस तो समझ गए हैं, मतलब कि कुछ ऐसे इस टाइप का अरेंजमेंट होना चाहिए जो सभी टर्म के लिए इक्वली इक्वली डिवाइडेबल रहे। जैसे कि ये इसका एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस एक टाइप का अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स, नंबर्स का भी हो सकता है। इसमें बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में तो हम एक नंबर का ही समझेंगे, जबकि हम पिछली क्लासेस में जैसे एनसीईआरटी में 4th 5th में भी कई सारे पैटर्न्स आपके लिए दिए रहते हैं कि एक ही पैटर्न अगर इस टाइप का है, यहाँ एक गोला है, फिर इसके बाद ये पैटर्न यहाँ आ गया, इसके बाद ये पैटर्न यहाँ आएगा, तो देन आफ्टर इसके बाद ये पैटर्न कहाँ जाएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता। तो ये यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, देन आफ्टर यहीं जाएगा ना। तो इस टाइप के कई सारे पैटर्न्स जो होते हैं वो आपको पिछली क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा। ठीक है, तो हमें वो नहीं। इसके बाद देखिए नंबर्स का इसमें एक अरेंजमेंट होता है सीक्वेंस में, इज अ डेफिनेट ऑर्डर, जिनका ऑर्डर क्या होता है, डेफिनेट ऑर्डर होता है, एकदम क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, एकदम निश्चित ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और है वहाँ आगे चल के कुछ और, थोड़े देर आगे चलेंगे कुछ और बन जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एकदम डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेम रूल, जैसे कि इसमें आपको लगाया गया। इसमें देखिएगा तो दोनों का ऑर्डर एकदम डेफिनाइट है। ठीक है, तो इस टाइप का ऑर्डर होना चाहिए। इस ऑर्डर इस सीक्वेंस में आपको कई सारे टर्म दिखेंगे, उन टर्म्स को भी कुछ ना कुछ बोला जाएगा। जैसे कि हमने मान लिया कि कोई एक ये इसको साफ कर एग्जाम्पल के थ्रू अब हम एक चीज देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेना है। हमने मान लिया कि इसे एग्जाम्पल रहने देते हैं, हम ये ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म में कुछ ना कुछ, देखिए इस सीक्वेंस में कुछ ना कुछ टर्म होंगे। मान लीजिए यहाँ ये खत्म हो रहा है 38 पर, यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, 38 तक ऐसे ही चला जाएगा। तो इसमें इस सीक्वेंस में कुछ ना कुछ टर्म होंगे जो कि डेफिनेट होंगे, पता नहीं है कितने हैं लेकिन होंगे। ठीक है, तो इनमें जो टर्म दिए रहेंगे इनको जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म हम मान लेंगे, फर्स्ट टर्म हमने A1 मान लिया है। सेकंड हम कुछ और मान लेंगे। ठीक है, सेकंड टर्म A2 मान लेंगे। फिर थर्ड टर्म A3 मान लेंगे। इसी तरीके से हम आगे आगे चलते जाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक हमारे पास लास्ट टर्म बचेगा। क्या बचेगा, एक लास्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे 38 है, इज द लास्ट टर्म। ये फर्स्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन 8, ये लास्ट टर्म हो जाएगा 38। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे ही कोई बच जाएगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम बोल देंगे an। यहाँ पे n इज द नेचुरल नंबर।
यहाँ एन वो हो जाएगी जितने उसमें टर्म होंगे, लास्ट टर्म को एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एन हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म। तो इस हिसाब से हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, तो देन द सीक्वेंस क्या बनेगा हमारा, कोई भी सीक्वेंस रहेगा तो वो A1 हो जाएगा, कॉमा A2, कॉमा A3, कॉमा A4 एंड सो ऑन AN। ये किसी भी नंबर का सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे सीक्वेंस बनता रहेगा। आप इसमें आप A1 की कोई वैल्यू रखिए, A2 की रखिए, A3 की रखिए, A4 की रखिए, लेकिन सबसे बढ़िया गजब की बात तो ये है कि ये A1 है, ये A2 मान लिया, A3 मान लिया, A4 मान लिया, A4 के बाद A5 भी मान लिया, लेकिन हमें इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि इनका ऑर्डर डेफिनेट है या नहीं ऑर्डर है डेफिनेट। तो इसको भी डेफिनेट ऑर्डर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक ही चीज़ करना है कि हमें लास्ट टर्म में से लास्ट टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर देना है। तो इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस एकदम कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम डिफरेंस होना चाहिए इसमें से इनके में से और लास्ट वाले में से उसके n-1 वाले में तक डिफरेंस जो हमारा चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम डिफरेंस होगा तो हमारा ऑर्डर डेफिनेट माना जाएगा ना। अदरवाइज यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और जा रहा है। या फिर कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पर इनमें से लास्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया है, तो मान लीजिए हमारे यहाँ पर डिफरेंस जो है 1 बच गया है। सेकंड वाले में से किया तो 2 बच रहा है, थर्ड वाले में से मतलब फोर्थ वाले में से थर्ड वाले किया तो 3 बच रहा है। या तो इस टाइप से कुछ भी चलता रहे, मतलब एक ऑर्डर डेफिनेट हो जाना चाहिए कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ डिफरेंस बचता रहेगा, तो भी हमारा ऑर्डर जो है डेफिनेट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको डेफिनेट ऑर्डर यानी सीक्वेंस को आपको समझ में आ गया होगा। सीक्वेंस समझ में आने के बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब जिस टॉपिक पर हम मेनली हमको बात करनी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस पर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म। इस यहाँ से हम धीरे धीरे रिलेट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। चलिए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अब हम डीपली तरीके से समझते हैं, वहाँ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले अभी तक हमने जो भी समझ लिया है उसका हम थोड़ा सा यूटिलाइज करते चले कि कैसे क्या हो सकता है, वो थोड़ा समझ लीजिए। ये पेपर में कभी नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक तरीके से जानते हुए चलते हैं ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। देखिए, आपको एक ही क्वेश्चन दिया है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। जैसे कि हमको दिया हुआ है, इसके हमको ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसका हमें सीक्वेंस मतलब ये आपको जनरल टर्म दी हुई है, इसको जनरल टर्म बोलेंगे। ये जनरल टर्म हमको 2 क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड में। तो हमें इससे फर्स्ट 3 टर्म्स का सीक्वेंस निकालना है। सीक्वेंस कैसे निकाला जाएगा, तो हम ये जो एन की वैल्यू है ये आपके लिए वेरिएबल के थ्रू काम करेगी। कैसे वेरिएबल, हमने आपको बताया था कि लास्ट टर्म रहेगा वेरिएबल रहेगा, वो नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए चलिए निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते चले जाएंगे और निकालते जाएंगे सीक्वेंस। तो हम रखते हैं सॉल्यूशन में, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन नंबर 1 में कि व्हेन n इज इक्वल टू 1। जब हम इसमें n पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म निकलेगा, पहला टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म को कैसे लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। पहला टर्म हमारा 5 निकल आया। वैन एन इज इक्वल टू 2, जब हम एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब क्या निकलेगा, ए टू इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 टू जस्ट 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। दूसरा टर्म हमारा 8, पहला टर्म हमारा 5। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं, तो एन इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं। एन इज इक्वल टू 3 जैसे ही रखेंगे तो ए3 निकल आएगा, ए3 इज द हमारा थर्ड टर्म। तो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 इज द 9, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। थर्ड टर्म 11 हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या निकलेगा, सो द सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा हमारा, पहला टर्म है हमारा 5, 8, 11, ये हमारा सीक्वेंस निकल आएगा, ठीक है। इस टाइप से हमें सीक्वेंस निकालना है। सेकंड क्वेश्चन आपको घर से करना होगा, होमवर्क के लिए दिया हुआ है।
ताकि आप भी थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें कि आपने जो अभी तक समझा है वो क्लियर तरीके से आपको समझ में आया है या नहीं आया। इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था, तो हमने उसमें सीक्वेंस समझ लिया। सीक्वेंस समझने के बाद हमने कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस पर, हालांकि वो पेपर में कभी नहीं आते हैं, ना ही आए हैं, ना कभी आएंगे। तो उसके बाद हम मेन टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एपी, एपी भी इसको बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम समझते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। कैसे कि हमें कोई एक मान लीजिए सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस अभी हमने पिछले थोड़े कुछ दिन पहले, थोड़े कुछ मिनट पहले समझा हुआ है सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस समझ लिया है, मान लीजिए एक सीक्वेंस आपको दिया है। इस सीक्वेंस में हम देखेंगे तो हमको एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर चाहे कैसे भी हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, किसी भी टाइप से ऑर्डर हो सकता है कि मतलब इन बीच में, इनके बीच में 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का ऐसे ऑर्डर बढ़ रहा है। कुछ घटने के ऑर्डर में भी, घटने के ऑर्डर में नहीं होगा बेसिकली, लेकिन बढ़ने के ऑर्डर में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, डिवीजन में हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर था वो एकदम ऐसा नहीं था कि कांस्टेंट के थ्रू ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा उसमें जो आपका जो डिफरेंस रहेगा वो आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट ही होगा बल्कि वो तो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ जो सीक्वेंस दिया है इसमें जो डिफरेंस है या इनके बीच का ऑर्डर है जो, वो आपका डेफिनेट ऑर्डर है। डेफिनेट ऑर्डर तो रहेगा, लेकिन इसमें जो देखिए तो कांस्टेंट की थ्रू बिहेव करेगा। जैसे कि 4 में से 2 को हम माइनस कर देंगे तो 2 ही बचेगा, 4 में से 6 को करेंगे तब भी 2 ही बचेगा, 8 में से 6 को तब भी 2 ही बच रहा है, और 10 में से 8 को तब भी 2 ही बच रहा है। मतलब यहाँ देखिए तो ऑर्डर जो है मतलब इनका डिफरेंस जो है कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाएगा? कॉमन, कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाएगा? कॉमन डिफरेंस। यही कॉमन डिफरेंस इसमें आ गया, आपके इस डेफिनेशन में समझाया जाएगा। तो इस सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 से डॉट 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 AN से आगे भी बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, सीक्वेंस बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही समझाया था। हमने बोला था यही सीक्वेंस आगे चल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। देखिए बन भी गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन इसमें एक आपके लिए शर्त दी गई है। क्या शर्त दी है? इफ देयर एन एग्जिस्ट अ कांस्टेंट नंबर एट डी, कांस्टेंट नंबर डी सच दैट, यहाँ पर एक एडजस्ट करेगा डिफरेंस। ठीक है, एक नंबर को एक नंबर जो होगा वो एडजस्ट करेगा जो कि कांस्टेंट नंबर के थ्रू व्यवहार करेगा। जैसे कि आपको हम दिखा दे रहे हैं कैसे। मान लीजिए हमने आपको सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म पढ़ाया था, फर्स्ट टर्म को हमने किससे बताया था? A1 से, तो वैसे ही हम निकालेंगे। ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में हम कैसे बताएंगे? तो फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है A1 दिया रहने दो, ये A1 हो जाएगा। टर्म टर्म निकालिए। सेकेंड टर्म क्या मान लिया हमने? A2। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इस सेकेंड टर्म में, यहाँ देखिए ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था। सेकेंड टर्म में कुछ ना कुछ जोड़ के, मतलब फर्स्ट टर्म में कुछ ना कुछ जोड़ के हमने सेकेंड टर्म को बनाया था। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई डी जोड़ दिया, इस डी को जोड़ दिया, यहाँ डी की बात की गई, हमने डी को ही जोड़ देंगे। तो A2 कैसे निकाला जाएगा? A2 निकाला जाएगा आपका A1 प्लस डी। ये हमने सेकेंड टर्म मान लिया। सेकेंड टर्म को इस टाइप और इस टाइप दोनों के टाइप से हम आपको इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद मानेंगे हम सीधा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा A3। A3 कैसे निकाला जाएगा? A2 प्लस डी। इसी टाइप से हमारा फोर्थ टर्म निकलेगा। A4 निकाला जाएगा A3 प्लस डी। तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ डी 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 कॉमन है। डी ना तो 2D हो रहा है, ना D/2 हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ एक कांस्टेंट के थ्रू व्यवहार कर रहा है, जैसे यहाँ जुड़ा था वैसे यहाँ जुड़ा है, और पूरी सीरीज में यही जुड़ता जाएगा। यही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट टर्म। ऐसे ये आगे बढ़ेगा, ऐसे ये आगे बढ़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम an बता देंगे। यहाँ पे भी दिया रहेगा an के बाद भी होगा बहुत कुछ, लेकिन हमें an तक ही पढ़ना है जहाँ तक। तो हम इसको जोड़ देंगे an प्लस डी, और यही जो सीक्वेंस रहेगा, यही जो आगे सीरीज है, ये सीरीज आगे चल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। जैसे कि AP इज इक्वल टू, यही जो है सीक्वेंस जो है आगे AP बन गया है। जैसे पहला टर्म था A1 हमने लिख दिया, दूसरा है A1 प्लस डी, तीसरा है A2 प्लस डी,
ये पहला टर्म, ये सेकंड, यानी फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, आगे चल के a3 प्लस डी, ऐसे ही आगे आ गया an प्लस टी। ठीक है, an माइनस वन, क्योंकि इसके पहले, इसके लास्ट टर्म के पहले an माइनस वन आया होगा, तब तो n आ गया ना, तो an माइनस वन प्लस डी, तो यहाँ आ जाएगा an माइनस वन प्लस डी। यही जो है वो आपका AP बन गया, यही सीरीज आपकी AP कहलाएगी। तो अभी आपको AP समझ में आ गया होगा कि AP क्या है, यही AP है। इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये सीरीज दी हुई है, ये प्रोग्रेशन, ये सीरीज, यही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके बिहाफ पर हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए उन क्वेश्चंस को समझते हैं। हाँ, तो देखिए, जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे इस पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर हम क्वेश्चंस करते हैं, ताकि ये हमारे लिए जितना पढ़ा है वो हमारे लिए ठीक समझ में आ सके। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू 4n प्लस 5 इज एन AP। आपको ये शो करके बताना है कि ये जो सीक्वेंस दिया है वो डिफाइंड है an के लिए, an इज इक्वल टू 4n प्लस 5 इज एन AP के लिए डिफाइंड है कि नहीं है। आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसके अलावा हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमने आपको AP में बताया था कि जब हमें ऐसा कुछ भी फाइंड करना होगा, नहीं बताया तो अभी देख लीजिए। जैसे कि हमें कुछ फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले an प्लस वन वाला टर्म निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम an निकालेंगे। तो इनमें से जो भी हम जब निकालेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फिर हम an प्लस वन में से an को माइनस करेंगे तो हमारे पास कोई कॉमन डिफरेंस बच जाएगा। जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस बच जाएगा, वही इसमें डिफरेंस पूछा गया कि फाइंड आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो वो कॉमन डिफरेंस हम निकाल देंगे। तो जो डी आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसके सवाल। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है, an दिया रहेगा, an है 4n प्लस 5, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे n प्लस वन से, क्योंकि an है और an प्लस वन हमें ज़रूरत है। तो n रिप्लेसिंग बाय n प्लस वन, तो n को n प्लस वन से रिप्लेसिंग कर देंगे, 4n प्लस वन प्लस 5। ठीक है, इसे रिप्लेसिंग कर देंगे, तो 4n प्लस 4 प्लस 5, 4n प्लस 9, ये आ जाएगा आपका n प्लस वन। an आपको दिया है, तो अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है तो an प्लस वन में से an को माइनस करना होगा। देन an प्लस वन माइनस के an इज इक्वल टू, an प्लस वन क्या है, 4n प्लस 9 में से किसको माइनस करना है, 4n प्लस 5, ये जाएगा 4n प्लस 9 माइनस के 4n प्लस माइनस के 5, 4n से 4n कट जाएगा, 9 में से 9 में से 5 चले जाएंगे, 4 बचेंगे। तो ये जो बच गया है ये n से इंडिपेंडेंट है। दिस वेरिएबल, दिस दिस नंबर इज इंडिपेंडेंस ऑफ n। ये जो नंबर आपके पास आया है, ये इसमें n बिल्कुल भी नहीं है। इससे ये पता चल रहा है कि इसमें n नहीं है तो ये वेरिएबल नहीं है। अगर इसमें n होता तो ये वेरिएबल होता। जबकि पूरी सीरीज में, पूरे सीक्वेंस में या पूरे प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए, हमें जो डिफरेंस रहता है वो क्या होना चाहिए, यहाँ जो हमने आपको बताया ना, ये डिफरेंस पूरा कॉमन होता है। कॉमन मतलब कि कांस्टेंट के थ्रू व्यवहार करता है। हमने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया था कि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस होता है इज ट्रीट एंड कांस्टेंट की तरह ये बिहेव करता है। तो यहाँ देखिए n तो नहीं आया, n नहीं आया, इस वजह से ये बिल्कुल भी वेरिएबल नहीं है, यानी ये कांस्टेंट है। तो यहाँ जो d है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इससे ये पता चल रहा है कि दिस सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। तो ये 4 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और जो हमने आपको बता दिया है कि इट इज, दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये जो टर्म है वो इंडिपेंडेंस है n का, क्योंकि इसमें n बिल्कुल भी कहीं नहीं है, इसलिए ये जो है कांस्टेंट की तरह व्यू करेगा। और
जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहती है उसमें पूरे सीरीज में यानी पूरे सीक्वेंस में जो आपका कॉमन डिफरेंस रहता है वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, इससे बिहेव करता है। इससे हमें पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है ये एपी में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको शुरुआत में हमने करा दिए हैं, बाकी ये भी पेपर में कभी नहीं आते हैं। इससे आगे जब हम बढ़ेंगे कुछ फॉर्मूले को हम डेरिवेट करेंगे, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके पेपर में आते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।